एक नई सुबह के साथ ये रब का पैगाम है। ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है आपका सुनना। इमानुएल मैन ऑफ गॉड, इमानुएल मैन ऑफ गॉड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता प्रभु यीशु, जो आज का वचन इनके लिए हो ताज़ा मन्ना, पिता प्रभु यीशु नासी मेरे साथ हो। पिता प्रभु यीशु जी बातचीत करें और इन्हें पिता प्रभु यीशु जी इन तक पहुंचाएं। पिता प्रभु यीशु जी और इन्हें इनके समझने में इनकी मदद सहायता करें। पिता प्रभु यीशु और मेरे समझाने में अगुवाई करो। पिता प्रभु यीशु जी मुझे अपने प्रेम में बनाए रखें, इनको अपने प्रेम में प्यार में बनाए रखो। पिता प्रभु यीशु, पिता जीवित महान पाक खुदा यीशु मसीह मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्यारे दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर इमानुएल मसीह और आज का उपदेश है आपके लिए, उसका नाम है पवित्रता। आज का उपदेश है पवित्रता। भजन संहिता 89 उसका 35 वचन। भजन संहिता 89 उसका 35 वचन। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं, मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ये वचन अपने धर्मी जन दाऊद के लिए बोल रहे हैं कि मैं एक बार अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं कि मैं दाऊद को कभी धोखा नहीं दूंगा। और वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आगे दाऊद अपने पापों का अंगीकार करता है कि जो उससे बीते समय में, पुराने समय में पाप हुए, जाने में अनजाने में, वो क्षमा मांगता है। वो परमेश्वर के आगे हृदय से क्षमा मांगता है। आगे हम जाएंगे। भजन संहिता 96 उसका 9 वचन। भजन संहिता 96 उसका 9 वचन। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। वचन हमें यह बताता है कि हम परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने हमें रचा है मिट्टी से, और वचन हमें ये बताता है कि संसार की सभी वस्तुएं मिटती जाती है। हम भी संसार में ही पाए जाते हैं, क्योंकि संसार को परमेश्वर ने ही रचा, पवित्र परमेश्वर ने, पवित्रता से। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके नाम से कांपो, उसके नाम से कांपो, कांपते रहो, पाप ना करो। वचन हमें ये कहता है। हालेलुया। और आगे हम जाएंगे। भजन संहिता 108 उसका 7 वचन। भजन संहिता 108 उसका 7 वचन। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा, मैं प्रफुल्लित होकर शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। पवित्रता में होकर और खुश होकर परमेश्वर ने कहा, मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत को नपवाऊंगा। और वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर जो अपना कार्य, चाहे वो कोई भी हो, करने के लिए जब कदम बढ़ा लेते हैं तो वो कार्य पूरा होता है। वैसे ही इंसान जब कोई कार्य करने के लिए अपना कदम बढ़ा लेता है, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य, वो कार्य होकर रहता है। और वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर सब कुछ करने की
शक्ति रखता है। उसने सच्चा प्रेम किया, उसके प्रेम, उसकी कृपा का स्वाद हमने चखा है। उसमें बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में। वो पवित्र है और उसके हाथों के काम भी पवित्र है। हालेलुया। भजन संहिता 108 उसका 13वां वचन, इसी का 13वां वचन, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ये युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। आत्मिक और शैतानी युद्ध परमेश्वर का है, हमारा नहीं। युद्ध आत्मिक है, सेना आत्मिक है। हमें जरूरत है वचन की जो दो धारी तलवार है, इसे चलाना सीखें। मुक्ति का टोप जो है उसे धारण कर लें। प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारी जुबान पर रहे, हमारे मन में उसका भय बना रहे, उसकी आज्ञा को माने। वचन का पूरा तात्पर्य यही है, उसकी आज्ञाओं को माने, जो वो कहता है वो करें और जीवन में रहें। यीशु मसीह पर विश्वास करें, अनंत जीवन पाए। आगे हम जाएंगे भजन संहिता 110 उसका 3 आखिरी वचन। भजन संहिता 110 उसका 3 वचन, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। परमेश्वर के पास हैं। परमेश्वर के पास मतलब जीवन के पास। और वचन हमें यह बताता है कि जवान पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के पास रहना बहुत जरूरी है। वो हमारे पास आएंगे अगर हम उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे। ये सच है कि संसार परमेश्वर की तलाश में है और परमेश्वर इंसान को बचाना चाहते हैं। उनसे गुनाह पाप अलग कर उसने अपने बेटे पर लाद दिए कि हम बच जाएं, हम उद्धार पाएं, धर्मी जीवन जिए। परमेश्वर में यीशु मसीह के कारण हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें हमारे लिए बीत गई, देखो सब नया हो गया। हालेलुया। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि बनते हैं। साफ स्वच्छ बलि बनते हैं पराक्रम के दिन, जब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है, जाहिर होती है। परमेश्वर के पराक्रम के दिन स्वच्छ बलि, साफ अच्छी बलि बनते हैं। और वचन हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं, चढ़ा सकते हैं। और वो बलि है धन्यवाद की बलि। परमेश्वर के आगे धन्यवाद उसका करें, उसके सब आश्चर्य कर्मों का। उसने हमें रचा, उसका प्राण, उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसका धन्यवाद करें। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास समय है। जब इंसान मर जाए, उसमें से प्राण निकल जाए, उसका समय वहीं पर खत्म हो जाता है। ये समय बहुमूल्य है, कीमती है, इसे व्यर्थ में जाने ना दें। परमेश्वर के आगे अपने पापों का अंगीकार करें कि हम उद्धार पाए यीशु मसीह के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अब हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे बाप आसमानी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, जो आज का वचन इनके लिए हुआ पिता प्रभु यीशु जी, वो इनके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करें पिता प्रभु यीशु जी। मेरा कोई जोर, मेरी कोई ताकत नहीं पिता प्रभु यीशु जी। आपने पिता प्रभु यीशु जी अपना वचन इन तक पहुंचाया पिता प्रभु यीशु जी। इनमें बहुतायत से काम करें पिता प्रभु यीशु, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐ खुदा बाप, दुआ मांगता हूँ मुझे पवित्र रखें, इन्हें पवित्र रखें, पवित्रता में रखें पिता प्रभु यीशु जी। अपना पाक लहू मुझ पर और इन पर लगाए रखें, प्यारे यीशु नाम में मांगता हूँ।
आमीन। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये उपदेश समाप्त होता है। सबको जय मसीह की। एक जीने का समय, एक मरने का समय, एक रुकने का समय, एक चलने का समय। आकाश के नीचे हर एक काम का है समय, हर काम का एक समय।